हेलो बच्चों, कैसे हो? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे बच्चों। मैं तालिब सैफी, क्लास 12th की एक्सरसाइज 4.4 चल रही थी हमारी, और इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर कहाँ तक है बच्चे? 14 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज जो होगा बेटे, कौन सा क्वेश्चन होगा? वो जब ज्यादा बोल रहा है तो क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला होगा बेटे? हमारे पास 15 सवाल दे रखा कि एक आव्यूह दे रखा के लिए दर्शाइए कि a की क्यूब माइनस के 6a² प्लस के 5a प्लस के 11i किसके बराबर आना चाहिए बच्चे? 0 के। तो दर्शाने का मतलब हो रहा है बेटे, ये चीज ले रहे तो आंसर कितना आना चाहिए मेरे शेर? 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तो a की क्यूब, मेरे पास a की तो वैल्यू है, मेरे पास a की क्यूब की वैल्यू नहीं होगी। माइनस 6a² की वैल्यू नहीं होगी, a की वैल्यू तो होगी। प्लस के कितना होगा बेटे? 11i। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे? सबसे पहले मुझे a² की वैल्यू निकालनी होगी, a² की। तो बेटे a² की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो a² की वैल्यू निकालते हैं a इंटू में a करके। a की वैल्यू कितनी होगी बेटे बताओ? 1 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2 फिर माइनस के 1 फिर 1 फिर माइनस के 3 होगा फिर प्लस होगा। फिर a की मल्टीप्लाई भी यही होगी बेटे, बताओ कैसा? 1 1 1 1 2 माइनस के 3 बेटे, फिर होगा 2 फिर माइनस के 1 और फिर कितना होगा बेटे? 3। कोई दिक्कत आई हो बच्चों, परेशान नहीं हो तो बच्चों पूछ सकता कि भैया जी a² की वैल्यू कैसे निकालने, तो आप लोग बेहतर तरीके से सीख पा रहे होंगे। आ रही बच्चों समझ में? अब बच्चों मैंने मल्टीप्लाई सिखानी है। क्या सिखानी है? मल्टीप्लाई। अब दो आव्यूह की मल्टीप्लाई हम चैप्टर नंबर 3 से करते हुए आ रहे हैं बच्चे से। अब इसको देखो ध्यान से, अगर किसी भैया पे मल्टीप्लाई करनी नहीं आ रही तो एक रफ में साइड में ऐसा काम कर लेंगे, जो दूसरा वाला आना इसे ऐसा लिख लो, 1 1 1 फिर 1 2 फिर कितना होगा बेटे? माइनस के 3। ये बेटे मैं अपना ट्रिक बता रहा हूँ, अपना तरीका बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई कैसा करते हैं। जो हमारे पास दूसरा वाला आव्यूह है यहाँ लिख लो मेरे शेर। जो बाद वाला है इस वाले को, पहली वाले को 1 1 1 ऐसा लिखी भी है ना, तो इसे ऐसा लिख दो 1 1 1। अब ये जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई करनी है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करनी है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करनी है। तो ये बच्चों तुम्हें एग्जाम में करके नहीं दिखाना, इसे रफ पर करके देखना अलग। तो 1 की मल्टीप्लाई किस में करूंगा बेटे? 1 में। तो 1 एकम कितना आएगा? 1 1 की फिर 1 में करूंगा प्लस का निशान, तो सुधांशु कितना होगा बेटे? 1 और 2 एकम कितना हो जाएगा बेटे? 2 प्लस का निशान आएगा। अगर एक बार माइनस दिखाई दे रहा तो लगाना पड़ेगा, और 2 बार माइनस दिखाई दे रहा तो प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब 1 की 1 में गुना करूंगा, अब इसकी आगे लेके जाऊंगा इसे। 1 एकम 1 होगा, 2 एकम कितना होगा प्यार बच्चे? 2, और फिर 1 की माइनस के 1 में करेंगे तो माइनस के 1 एकम 1। अब इसी को आगे लेके जाऊंगा, 1 एकम कितना होगा मेरे बच्चे? 1 माइनस के 3 एकम कितना होगा? 3, और फिर 3 एकम कितना होगा बेटे? 3। बताओ भैया किसी को दिक्कत आई हो, कोई परेशानी आई हो तो पूछ सकता। अभी पहले वाली कंप्लीट होगी लाइन। अब 1 1 1 रफ कर दो बेटे, ये वाली लाइन 1 1 1 जो क्या कर रहा हूं बच्चों से मैं? रफ। अब 1 1 की जगह क्या लिखोगे बेटे तुम? 1 फिर 2 फिर माइनस के 3। अब ये सारा इसके साथ लेके जाऊंगा सुधांशु। बेटे कितना होगा? लविस बताएगा। 1 की 1 में मल्टीप्लाई करी तो मेरे शेर 1 आया, फिर 2 एकम कितना होगा? 2 माइनस के 3 दूनी कितना हो जाएगा बेटे? 6। अब ऐसे उसे करके देखो, 1 एकम 1 प्लस 2 दूना कितना होगा? 4 माइनस माइनस प्लस 3 एकम कितना होगा बेटे? 3। अब 1 एकम 1 माइनस 3 दूनी 6 और माइनस के 3 3 9। अब इसे रफ कर दो इस वाली लाइन को। अब फिर दोबारा से लिखो 2 फिर माइनस के 1 और फिर 3। आरा बेहतर लगा तरीका। 2 एकम कितना हो जाएगा बेटे? 2 माइनस के 1 एकम 1, 3 दूनी कितने हो जाएंगे बेटे? 6। ऐसे 2 एकम कितना हो जाएगा? 2 माइनस के 2 एकम 2 माइनस के 3 एकम 3। आ रहा समझ? एक बार माइनस तो लगाया। अब 2 एकम कितना हो रहा होगा बेटे? 2 1 या 3 माइनस माइनस प्लस। भाई 1 माइनस का एरा 1 माइनस का एरा, तो मैंने बताया था अगर 2 बार माइनस तो प्लस कर दो बेटे। 3 के 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 कितना आ जाएगा बेटे? 9। अच्छा से करना बेटे, ये तो जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा तुम्हारे पास बताना? अच्छा, ये तो बेटे माइनस के 1 से प्लस का 1 कट जाएगा तो यहाँ तो 2 बचेगा बेटे। माइनस के 3 से प्लस का 3 कट जाएगा तो यहाँ तो 1 बचेगा बेटे। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 3 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस के 3। 4 और 3 कितने हो गए? 7 और 1 कितना हो जाएगा बेटे? 8। आगे बताएं कितना होगा बेटे? माइनस माइनस प्लस। 9 और 6 कितने हो गए? 15। 1 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस के 14। आ रहा सब है। 2 और 6 कितने हो गए? 8। 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 बेटे। माइनस के 2 से प्लस का 2 कट गया तो कितना बचा? माइनस के 3।
3 और 2 कितने हो गए 5, 3 और 2 5 और 9 कितने हो गए 9 और 5, 9 और 5 कितने हो गए आप लोग बताओगे 14। तो किसकी वैल्यू आई है बेटे, आप लोगों ने बेहतर तरीके से करके देखा होगा कि भैया जी ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों मुझे, अब ए की क्यूब की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए मेरे, ए की क्यूब। तो देखेंगे ध्यान से ए की क्यूब कैसे निकालते हैं बेटे, ए की क्यूब बराबर होगा ए स्क्वायर इंटू में ए। ठीक है, ए की क्यूब को क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर इंटू में कितना ए। अब देखेंगे ध्यान से, इसे मैं रफ कर रहा हूं, ये तो मैंने कर लिया काम। देखो बेटे ध्यान से, अब ए स्क्वायर को ए की क्यूब की वैल्यू क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि बच्चों कह रहा कि ए की क्यूब की वैल्यू बताओ क्या होगा, फिर माइनस के 6 ए स्क्वायर की, फिर 5 ए प्लस आई 11 आई की मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए बच्चों, सारे की 0। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है ये बेटे, बड़ी मेहनत से निकाला मैंने, 4 फिर माइनस के 3 फिर कितना होगा बेटे 7 फिर 2 फिर 8 फिर कितना होगा बेटे माइनस के 3 फिर 1 होगा फिर माइनस के 14 होगा फिर कितना होगा बेटे 14। आगे आ जाओ बेटे, ए की वैल्यू कितनी होगी बेटे, ए की बेटे लो सवाल ही है 1 1 2 फिर बेटे 1 2 फिर माइनस के 1 फिर कितना होगा 1 फिर माइनस के 3 होगा और फिर प्लस के 3। अब या तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लो अगर आ गया आप लोगों से, ना तो बेटे इस वाले ब्रैकेट को जो हमारे पास पहला वाला आव्यू है दूसरा वाला आव्यू है उसे इधर का रखा हमने 1 2 फिर कितना माइनस के 3 1 फिर कितना माइनस के 3 और फिर कितना बेटे 3। सबसे पहले किसके मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो 4 2 1 है, तो 4 2 1 को ऐसा ना लिख के ऐसा लिख लूंगा 4 2 1। अब ये जो होगा अनु इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटे ध्यान से। कैसे होगी मल्टीप्लाई, 4 एकम 4 बहुत बढ़िया, प्लस 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2 आ रहा सब पे। अब ऐसे से आगे लेके जाओ 4 एकम फिर 2 दूनी 4 बेटे इसकी गुना 2 की दूना 1 एकम 1 माइनस का 1। अब फिर इसे आगे लेके जाओ 4 2 एकम 2 तिया माइनस का 3 एकम प्लस के 3। आ रही बात समझ में, ये वाली बात आ रहा बेटे वीडियो में सीधे नीचे तक। अब 4 2 1 होगा, बना दिया, खत्म कर दिया। अब 4 2 1 की जगह क्या लिखूंगा बेटे बताओ, माइनस के 3 फिर 8 फिर माइनस के 14। चलो कोई ना, 3 एकम कितना होगा बेटे, माइनस के 3 एकम 3 8 एकम प्लस के 8 14 दूनी कितने हो गए बेटे 28 माइनस के। अब आगे आ जाओ 3 एकम 3 माइनस के 3 राइट, 8 दूनी कितने हो गए मेरे शेर 16 है ना, 14 एकम 14 माइनस माइनस प्लस 14 फिर आगे 3 एकम 3 माइनस के 3 8 तिया कितने हो गए माइनस के 24 8 तिया 24 माइनस के 14 तिया कितने हो गए मेरे बच्चे माइनस के 42। आगे बात समझ। अब इस वाले की माइनस के 3 8 14 को खत्म कर दो, क्या लिखो बच्चों बताओ, फिर 7 माइनस के 3 और फिर कितना बेटे 14 करो 7 एकम 7 बेटे माइनस के 3 एकम 3 फिर 14 दूनी कितने हो गए बेटे 28 प्लस के तो होगा हाँ 7 एकम 7 फिर आगे आ जाओ 7 एकम 7 3 दूनी 6 माइनस के फिर 14 एकम 14 माइनस 7 एकम 7 है ना 7 एकम 7 3 तिया 9 बेटे माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 फिर आ जाओ 14 तिया कितने हो गए बेटे 42 आ रहा सब पे आना चाहिए बेटे। अब क्या आया बच्चे देखो बताओ बराबर, यहां देखो ध्यान से, यहां देखो ध्यान से 4 और 2 6 और 2 कितने हो गए बेटे 8 4 और 4 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 सब पे 4 और 3 7 पहले ही ना जोड़ दिया 4 को और 3 को जोड़ा 7 में से 6 घटाया तो कितना बचा 1 बेटे माइनस का 3 माइनस के 28 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस माइनस के 28 माइनस के 3 तो कितना होगा माइनस के 31 माइनस के 31 में से 8 घटाओ माइनस के 23 सही बताइए ठीक है बेटे 14 और 16 कितना हो गए 30 30 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 27
ठीक है, माइनस के 24, सॉरी माइनस के 3, माइनस के 24, माइनस के 42, तो सारे जुड़ेंगे। 4 और 2 6, 6 और 3 कितने हो गए बेटे 9, 9 तो 1 होगा। फिर 4 और 2 6 और 1, 4 और 2 6, 69 भी यही तो आएगा। 4 और 2 6 और 3 69 माइनस के। अब आगे आ जाओ बेटे, यहाँ का आएगा निशान है पहला 27 और 7 कितने हो गए 35, 35 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटे बताओ 32, आगे 32, माइनस माइनस प्लस, 14 और 6 कितने हो गए बेटे मेरे पास 20, 20 में से 7 घटाएंगे, 20 में 7 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 13। बेटे बताओ 42 और 7 कितने हो गए, 42 और 9 कितने हो गए 51, 51 और 7 कितने हो गए 58, तो ये आगा मेरे बच्चे यहाँ कितना 58। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चे बताना, ए की क्यूब। किसकी वैल्यू आई हो, ए की क्यूब। और कितनी जद्दोजहद लगी है। अब बच्चों कह रहा कि बच्चे लेफ्ट हैंड साइड ले लो, मैं क्या ले लो लेफ्ट हैंड, नीचे कोई चलना बच्चे, पहले ऐसा करा फिर इसके नीचे कोई आ रहा हूं मैं करता करता। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटे इसका, ए की क्यूब माइनस के 6a स्क्वायर प्लस के 5a प्लस के 11i, है ना। आंसर कितना आना चाहिए बच्चे 0। ए की क्यूब का मान बड़ी मेहनत से निकाला, क्या है ए की क्यूब का मान 8, फिर माइनस के 23, फिर 32, फिर कितना बेटे 7, फिर कितना है 27, फिर कितना है माइनस 13, फिर कितना है 1, फिर माइनस के 69, फिर कितना है 58 माइनस 6। बेटे ए स्क्वायर का मान कौन बताएगा, ए स्क्वायर का मान कहाँ निकाला था हमने, बड़ी मेहनत से निकाला था, ये रहा, ये का ए स्क्वायर का मान कितना है बेटे 4 माइनस के 3, ये रहा माइनस के 3, फिर कितना बेटे 7, फिर कितना है 2, फिर कितना है 8, फिर कितना है माइनस के 3, फिर कितना है 1, फिर माइनस के 14 और फिर प्लस के 14 प्लस 5a। मेरे बच्चे a का मान कितना सवाल ही है, a का मान तो 1 1 2, फिर कितना बेटे 1 2 माइनस के 1, राइट, फिर कितना 1, फिर माइनस के 3 और फिर कितना बेटे प्लस के 3। सारी बात समझ, प्लस 11i, i का मान क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0। अब क्या करेंगे, आई का मान निश्चित है 3/3 के मेरे, है ना, तत्समक भी बोलते हैं इसे। क्या होगा बेटे बताओ, ये तो ऐसे रखो, ये तो 8 7 1 माइनस 23 27 माइनस के 69 32 माइनस के 13 और 58। मेरे बच्चे इनकी गुना कर लो, पहले अंदर गुना 6 के अंदर करो, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 6 अट्ठे 48, बेटे 14 छिंग माइनस के 14 छिंग 84, 6 सत्ते 42, 6 तिया 18, 14 छिंग 84 प्लस 5 के अंदर गुना करो, 5 एकम 5 एकम 5 दूनी 5 एकम 5 दूनी 5 एकम 5 एकम 5 तिया 15, 5 तिया 15 प्लस 11 11 बन जाए 11, है ना, प्लस 0 0 0 11 0 0 0 11। बच्चों सुबह भी मैं ऐसा सवाल करा रहा था, सुबह वाले बैच में भी। सबसे पहले क्या करते बेटे, क्या करते जोड़ते, कौन कौन सा जुड़ेगा, इसको इसको और इसको। देखो 8 में 5 जोड़ा तो 8 और 5 कितने हो गए बेटे 13, 13 में 11 जोड़ा तो कितना होगा 24, ठीक है। 7 में 5 जोड़ना है, 7 और 5 कितने हो गए 12, 12 में 0 जोड़ रहे होंगे तो मेरा शेर कितना आ रहा होगा 12। 1 में कितना जोड़ रहा हूँ बेटे 5, 5 1 में 5 जोड़ा हूँ तो कितना आ जाएगा बेटे 6, क्योंकि 0 तो कोई वैल्यू रखती ना जुड़ने में। अब यहाँ जाओ माइनस के 23 प्लस के 5, तो माइनस के 23 में से प्लस के 5 को घटाएंगे तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे माइनस के 18 होगा, राइट।
27 और 10 कितने हो गए बेटे मेरे पास? 27 और 10 37, 37 और 11 37 और 11 37 और 38, 38 और 10 कितने हो गए मेरे बच्चे? 48, है ना। 69 माइनस के 69 और माइनस के 15 और 0, तो बेटे कितना होगा? 9 और 5 कितने हो गए? 14, तो ये होगा तुम्हारे पास माइनस के 84, है ना। 32 ये रे, 10 ये रे, 32 और 10 कितने होते हैं? तो 42 होते हैं, है ना। माइनस के 13 ये रहा और माइनस के 5 ये रहा, तो माइनस के 13 माइनस के 5 तो कितना आता है बेटे? माइनस के 18। देखो माइनस के 13 ऐसा और माइनस के कितना बेटे? 5 ये रहा, तो माइनस माइनस तो जुड़ते हैं मेरे शेर, तो कितना होगा बेटे? माइनस के 18 होगा, है ना। 58 ये रे और 15 ये रे और 11 वे रे, 58 को और 15 को और 11 को जोड़ोगे तो 1 और 6 और 8 कितने हो गए? 14, हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 1 7 और 1 हासिल का 8 मेरे शेर। फिर क्या होगा? माइनस इस वाले को ऐसे रखूंगा मैं एज इट इज, 24 12 6 माइनस 18, फिर कितना होगा बेटे? 48 माइनस 84, फिर कितना होगा बेटे? 42 माइनस 18, फिर 84। बेटे बिल्कुल मैट्रिक्स देखोगे आप लोग, 24 में से 24 घटाऊंगा तो 0 आ रहा होगा, 12 में से 12 घटाऊंगा तो 0 आ रहा होगा, 6 में से 6 घटाऊंगा तो 0, माइनस के 18 में माइनस के 18 और घटाऊंगा तो 0, तो सारा आव्यूह जो है बेटे कट के मतलब कितना बचेगा? 0। और यही क्या लाना था मेरे शेर? आंसर। और यही क्या आगा बेटे? राइट हैंड साइड। अभी इसका दूसरा पार्ट हो रहा है मेरे बच्चे, दूसरा पार्ट। अभी वो कह रहा है कि a के क्यूब माइनस के 6a स्क्वायर को तो प्रूफ करके दिखाओ, इसी की सहायता से a इनवर्स हो ज्ञात करके दिखाओ, इसी की सहायता से। तो आप लोग तारेंगे बच्चे अच्छे तरीके से, है ना। फिर अगले पार्ट पे चलते हैं इसके बच्चों, इसका अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। आप लोगों ने बच्चों अगर किसी को दिक्कत आ रहा है तो वीडियो को दोबारा से देख लिया करें, है ना। बार बार देखेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगी बच्चों। अगर वीडियो को रोक के फिर उसे ताल लिया करें आराम से, फिर उसे तुम्हें जो ना अच्छे तरीके से करना। सबसे पहला अब दूसरा पार्ट इसमें क्या दे रखा? आगे लिख रखा कि इसी की सहायता से हमसे ए इनवर्स का मान निकालना। किसका मान निकालना? ए इनवर्स। तो बच्चों इसमें सबसे पहले ए इनवर्स से गुना कर दो, अपने पास है ए की क्यूब ए इनवर्स माइनस 6a स्क्वायर ए इनवर्स प्लस 5a ए इनवर्स प्लस 11i ए इनवर्स इक्वल्स टू में क्या होगा मेरे बच्चे? 0। देखो यहाँ कितना, ये 3 घात है, ये 1 घात है, तो कितना बचा बेटे? 2a स्क्वायर माइनस बेटे यहाँ कितना बचा? 6a प्लस, मैंने कल बताया था a इनवर्स है तो उसकी जगह कितना आंक रहा है बेटे? i लिखते हैं, i। उसकी वैल्यू कितनी आंक रहा है बेटे? i, यानी कि a इनवर्स की वैल्यू कितनी हुआ करे? i, है ना। एक इनवर्स में हो, एक बगैर इनवर्स के, यानी कि कैंसिल आउट होगा तो 1 आएगा, 1 नहीं लिखते, वहां क्या लिख लेना है? i, है ना। प्लस बच्चे i और a इनवर्स की वैल्यू कितनी हो रहा है? a इनवर्स, तो मतलब 1 मानो ना, 1 की गुना a में करेंगे तो कोई फर्क ही ना पड़ने का। इक्वल्स टू में क्या होगा मेरे शेर? 0। माइनस का 6 है, इधर जाने के बाद कैसा हो जाएगा? देखो 11 a इनवर्स तो ऐसे ही रखा, है ना, बराबर। पहले माइनस वाले को लेकर जा रहा हूं इधर, 6a यू प्लस का a स्क्वायर इधर जाने के बाद माइनस का 5i प्लस का इधर जाने के बाद, वह बताओ कैसा होगा? मैंने 11 तो ऐसे ही रखा मेरे बच्चे, 11 तो ऐसी, कल भी तो करा था हमने ऐसा सवाल, है ना, इधर लेके गया था। 6 ऐसी रखूंगा मैं, a का वैल्यू मेरे पास दे रखा सवाल में, 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2 फिर -1 होगा, फिर 1 होगा, फिर माइनस के 3 होगा, फिर 3 होगा। बेटे a स्क्वायर की वैल्यू ये निकाल रखी पहले मैंने, रफ ना करी इसी वजह से, ताकि हमें समझ, मुझे दोबारा ना निकालनी पड़े। 4 फिर कितना? माइनस के 3 फिर 7 होगा, 2 8 माइनस के 3 1, ठीक है, -5i। i का मान कितना हुआ करे? i का 1 0 0 0 1 0 0 0। अब कर दो हल। सबसे पहले क्या करेंगे बेटे? अंदर मल्टीप्लाई, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा? 6 का
है ना। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 3 18 माइनस, इसका तो कोई मसला ही ना हमारा। 4 माइनस 3 7, 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14, फिर 14, 5 एकम 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 एकम 5 5 1 0 0 5 0 0 5 0 0 5 एकम 5। मेरे बच्चे पहले माइनस माइनस जोड़ लिया करें, ये रहा, इन्हें जोड़ लो माइनस माइनस, कितना होगा बेटे, या घटा लो कोई मसला ना है इतना बड़ा। 6 में से 4 घटाएंगे, चलो ऐसा कर लो 2, 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, 6 में से माइनस के 3 घटाएंगे, देखो ऐसा 6 माइनस माइनस के 3 तो ये प्लस हो गए बेटे, तो 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9, 12 में से 8 घटाओ 4, माइनस के 18 में से माइनस के 14, ऐसा माइनस के 18 माइनस माइनस के 14 माइनस के 18 प्लस 14 तो कितने हो गए बेटे माइनस के 4 ना बच्चे, माइनस के 4। 12 में से 7 घटाएंगे तो 7 और 5 12, माइनस के 6 में से माइनस के 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटे, माइनस के 6 में से माइनस के 3 घटाएंगे तो बेटे माइनस माइनस प्लस तो कितना बचेगा बेटे माइनस के 3, 18 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, आ रही सब बच्चों पे माइनस, फिर कितना होगा बेटे 5 0 0 0 5 0 0 0 5, आ रही सब भैयाओं पे समझ में, आनी भी चाहिए। मेरे बच्चे इधर कितना चल रहा हमारा, इसे रफ कर दो मैं, इधर कितना चल रहा अभी सुधांशु, इधर चल रहा 11 A इनवर्स, A इनवर्स बराबर भरत क्या होगा बेटे बता, बेटे 2 में से 5 घटाऊंगा तो माइनस के 3, बहुत बढ़िया, 4 ऐसी रख दो 5 ऐसी रख दो, 9 में से 0 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 9, 4 में से 5 घटाऊंगा तो कितना बचेगा माइनस के 1, माइनस के 4 में से 0 घटाऊंगा तो माइनस के 4, 5 में से 0 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 5, माइनस के 3 में से 0 घटाऊंगा तो माइनस के 3, और 4 में से 5 घटाऊंगा तो माइनस के 1, और ये जो 11 है मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ जाएगा 1/11, और ये क्या होगा हमारे पास आंसर। बड़ा बेहतरीन, बड़ा शानदार, बड़ा जबरदस्त बच्चों, बड़ा अच्छा सवाल था, है ना। ऐसे आप लोगों को एग्जाम में बूझे तो बहुत कम जाया करें, है ना, कम जा करें, ज्यादातर जो आ सकता है वो ज्यादा से ज्यादा 2 तक का आ सकता है ना, 3 तक का तो बड़ा मतलब जद्दोजहद वाला सवाल होगा, अगर एक भी माइनस छोड़ दिया ना तो आप लोगों से गलती होनी है, ठीक है। तो इस वजह से बच्चों बस इतनी बात याद रख लें, इन सवालों को इस बेस पर करें कि हमारी कैलकुलेशन अच्छी हो जावे, है ना, बढ़िया हो जावे, तो इस वजह से करें। अच्छा, अगर एग्जाम में आ भी जावे तो जब भी कोई मसला ना, इतने तो हमने सीख पाए, है ना। तो अगर एग्जाम में तब आ सकता है जब बच्चों जो हमारा एग्जामिनर है जो हमें पेपर ज्यादा टफ बना दे, कैलकुलेशन वाला पेपर बना दे, तो तब ये क्वेश्चन आ रहा, ज्यादा से ज्यादा जो आंकड़े बेटे 3 वाले, ठीक है बेटे। अगला वाला जो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 16 होगा ना, वो होमवर्क होगा आप लोगों को, उसे एक बार करके देखना। एक्सरसाइज यहाँ खत्म होती है, कल को जो चलेगी एक्सरसाइज 4.5 चलेगी, अपने आप में बड़ी शानदार, और उसमें से एक क्वेश्चन 100% लगेगा। तो बच्चों अगली वाली एक्सरसाइज को जरूर करने की कोशिश करें बेहतर तरीके से, और आज जो होगा बच्चे लास्ट होगा इस वाली एक्सरसाइज का, और 16वां क्वेश्चन जो होगा 16वां वो आप लोगों का क्या होगा बच्चों, होमवर्क होगा, उस वाले को आप लोग खुद करेंगे। आप लोग एनसीईआरटी का मैथ ले लेने वाला, और इसमें क्वेश्चन नंबर क्या होगा बेटा, ये वाला 16, तो इस वाले 16 के क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, बिल्कुल सेम है, ऐसी है, बस डिजिट बदली हुई है, ठीक है बच्चों। थैंक यू।